जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। मेरठ जनपद की सरदना तहसील का एक गांव है खिरवा जलालपुर। हम खिरवा जलालपुर में हैं। यहां पर 23 तारीख में फैजान नाम के एक तकरीबन 38-40 वर्षीय युवक का दुर्वेशपुर गांव है बराबर में, वहां पर एक आम के बाग में लटका हुआ, रस्सी से लटका हुआ एक उसका शव मिला था। वो फैजान जो थे रहने वाले, वो खिरवा के थे। यहाँ फैजान के भाई हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज साहब, फैजान आपके भाई थे, वो आपसे क्या कह करके गए थे और उसके बाद आपको कब पता चला कि फैजान की लाश आम के बाग में लटकी हुई है? मेरे से वो कुछ कह के नहीं गया, मगर तकरीबन 22 तारीख को 1 बजे के करीब वो मतलब यहाँ था नहीं, तो यानी 1 बजे के करीब वो यहाँ से निकल चुका था। और उसके बाद जो ना हम घर पर काम कर रहे थे, हमने समझा कि मतलब आ जाएगा, 4 बजे तक आ जाएगा। उससे पहले वो जाकर आ जाता था, मतलब बाहर घूमकर। और हमने 4 बजे तक देखा, उसके बाद नहीं आया। फिर हमने उसके बाद ये समझा कि 6 बजे तक आ जाएगा वो जी। उसके बाद भी क्या नाम है वो आया नहीं। 6 बजे तक मैं मतलब अपना काम करता रहा यहाँ पे भैंसों का। फिर 6 बजे के बाद फिर हम उसे ढूंढने निकले बाहर, मतलब जैसे आसपास के जो बाग हैं। तो आप ढूंढने क्यों निकले? आपको क्या शक हुआ ढूंढने का? इस वजह से ये शक हुआ कि मतलब जब दिन छिप जाता है ना, उसके बाद तक वो मतलब आवे नहीं था, उससे पहले आ जावे था, पहले आ जावे। तो हमें ये हुआ कि मतलब कि इतनी लेट वो कैसे हुआ। मगर ईदगाह में जैसे यहाँ बच्चे खेलते खेलते रहते, यहाँ भी बैठ जाता था वो। तो हम उसे देखने निकले, क्योंकि घर के वालों की फिक्र भी होती है। तो इस वजह से मैं उसे ढूंढने निकला और मैंने चाचा से कहा, मगर वो क्या नाम है फैजान नहीं मिला। पहले तो मैंने एक बार चक्कर मार का आया, फिर उसके बाद दिन शिफ्ट चला गया। फिर हम जैसे आया नहीं, हमने ढूंढा उसे आसपास के, हमने उसे बागों में भी देखा। हमने उसे तकरीबन 10:30 बजे देखा, हमें मिल नहीं पाया वो। रात को 10:30 बजे तक आप ढूंढ करके वापस आ गए? तो आपको मिला नहीं? हमें मिला नहीं जी। फिर आपको कब पता चला कि वो उसकी डेड बॉडी एक आम के बाग के पेड़ पर लटकी हुई है? फिर अगले दिन सुबह से हमें पूरी रात जो मतलब फिक्र थी बहुत ज्यादा है, और क्या नाम है घर में रोआ पिट्टा भी था, और मतलब परेशानी थी कुल मिला के यह है। तो हम अगले दिन जो सुबह ही निकल गए, और हमने जो आसपास के बाग थे उसमें भी देखा। यहाँ तक कि जिस बाग में वो था उस बाग में भी गए हम। वो कुछ थोड़ा बड़ा बाग है, वहां तक हम, जहाँ वो पेड़ था उस पेड़ तक जो ना हम वहां पे जा नहीं पाए। हम बाग के सिर्फ बीच में वो गए, देख के हम जो मोटा मोटा ऐसे देखते रहे, बस नीचे जैसे बाग के नीचे बैठ कर देख रहे। मतलब कितने लोग थे? हम क्या नाम है मेरे चाचा और मैं थे। और लोगों को हमने ऐसे भेज रखा था कि तुम आसपास के जो गांव है ना, तुम वहां पे हुई आओ, जैसे बहादुरपुर और नए गांव और आसपास के गांव जो थे, उसमें मतलब उन्हें भेज रखा था ढूंढने में। यानी 5-6 लोग मतलब तकरीबन थे हम। अच्छा, 5-6 लोग आप ढूंढ रहे थे, फिर आपको किसने आके बताया कि वहाँ डेड बॉडी? जी, जैसे हम अपने घर आ गए 9 बजे के करीब, 9 बजे के करीब, 9:30 बजे, 9 बजे के करीब हम अपने घर आ गए। आने के बाद जो ना हमने ये कहा कि भाई एक बार घर हुई में, उसके बाद जो ना फिर दोबारा क्या नाम है राउंड मारेंगे। जैसे हम घर आ गए तो हमारे पड़ोस में जो है एक दुकान वाला है, परचून की दुकान वाला बराबर में जी, मोहम्मद साबिर, उनका लड़का मेरे पास आया। आने के बाद उसने ये कहा, मुझे बुलाया घर से, ऐसे ऐसे दरेसपुर से फोन आया है उसके दोस्त का, किसी का मतलब आया उसका दोस्त का जो भी, ऐसे ऐसे दरेसपुर में जो ना तुम्हारा भाई जो ना फलाबाग में ऐसे ऐसे मतलब फंसी खा रखी है उन्होंने, और वहाँ चले जाओ आप। बस क्या नाम है, फिर वहीं पे गए हम। वहीं जाने के बाद वहाँ देखे तो बहुत भीड़ है, और खबर जो है सारी आग की तरह फैल गई। गांव में से भी जो ना यहाँ से भी बहुत पब्लिक गई, और वहाँ इतना हम गए, वहाँ तकरीबन 150 आदमी में तकरीबन खड़े थे जी। फिर 20-25 मिनट बाद तकरीबन फिर पुलिस आ गई। पुलिस ने इंक्वायरी करी और अपना भी जो उनकी मतलब कागजी कार्रवाई थी वो पूरी करी। उसके लिए उन्होंने मतलब पीएम के लिए भेज दिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि वो जिस तरह से पेड़ पे लटका हुआ था, उसके पैर जमीन में लगे हुए थे, जमीन से
यानी एक आत्महत्या करने वाला कोई भी एक जो अनुमान लगाने वाला व्यक्ति वो अनुमान लगाता है कि जिसने आत्महत्या की होगी या मतलब फांसी खाई होगी तो उसके पैर जमीन से अगर टिकेंगे तो फांसी नहीं खा सकता, जबकि उसके पांव जमीन से टिके हुए थे और खूब ज्यादा टिके हुए थे। जो उसकी वीडियो है वो वीडियो वहां बनाई है जिसने भी, तो काफी लोगों ने वीडियो बनाई है, तो उसमें उसके पैर पैर टिके हुए। उससे हर कोई ये प्रथम दृष्टया ये कहता है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये किसी ने उसकी हत्या की है। हाँ तकरीबन जो जैसे हम तो वहाँ मतलब रोने पीटने में लग रहे थे, बाकी जो कान में सुनाई आ रही थी यही सुनाई आ रही थी कि कम से कम अंदाजे से बताना में 50-60% 60-70% आदमी इसी बात को कह रहे थे कि भाई ये तो मतलब हमें मर्डर लग रहा। 60-70% आदमी इसी बात को कह रहे थे। अच्छा, आपको किसी पे दुश्मनी, किसी पे शक है कि किसने ये मर्डर किया होगा? नहीं जी, हमारी ना तो किसी से दुश्मनी ना उसी की थी। हमारी अब से पहले भी कोई मतलब किसी से कोई दुश्मनी है और ना हमें किसी पे शक है। क्यों मतलब हम खामेखा किसी क्या में मतलब। अच्छा, पुलिस से क्या चाहते हैं आप? पुलिस से जो है इस मामले में क्या करे ये बताएं। पुलिस से यही चाहते हैं जी, पीएम रिपोर्ट मतलब पीएम रिपोर्ट के जैसे आ जाएगी उसी में जो ना अपना देख के अपना कार्रवाई करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसकी मतलब जांच करे। तो ये मतलब जो आपको हत्या नहीं लग रही है ये जो? नहीं, हमें भी लग रही है क्योंकि मतलब पैर जमीन से जो ना टिक रहे हैं, पैर जमीन से टिक रहे हैं। चप्पल भी जो ना मतलब ऐसे कैसी मतलब उसने पहन रखे, चप्पल भी ऐसे पहन रखे हैं। चप्पल भी कोई पुलिस से आप ये चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो और जो कातिल है वो पकड़े जाने चाहिए? जी जी जी, हम भी यही चाहते हैं कि मतलब निष्पक्ष तरीके से जांच हो, कातिल पकड़े जाने चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस फैजान की लाश दुर्वेशपुर के जंगल में आम के बाग से एक रस्सी में फंदा लगा करके लटकी हुई मिली थी, उनकी अम्मी है, उनसे बातचीत करते हैं। उनका क्या कहना है, उनका जो एक 40 साल का बेटा चला गया है वो क्या कहते हैं। जी, क्या नाम आपका? जी मेरा साहिन है जी। ये आपका बेटा जो आम के बाग में उसको किसी ने मार दिया या वो खुद मतलब आत्महत्या की, अभी ये तो जांच का विषय है। जी आप तो क्या कहना चाहती हैं? मैं नु कहना चाहती जी ना जी, उसका दुश्मन ना हमारा कोई दुश्मन है जी। कोई दुश्मन ही नहीं तो बताओ मैं क्या कह सकूं, वही देखो। मतलब आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं नहीं, कुछ नहीं हमारी दुश्मनी। अच्छा। है नहीं, ना मेरे बच्चों की थी ना मेरी है, ना मेरा आदमी से कोई भी नहीं, तो कभी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं? क्या बस इंसाफ तो भैया जो खब जो है तुम्हें तो पता सब कुछ, वही चाहूंगी मैं तो जो तुम। पुलिस से क्या कहना चाहती हैं आप? पुलिस इंसाफ करे, सही जांच करे? पुलिस ही करेगी जो भी कर रही जी, वैसे तो भाई कर जो उन्होंने करा वो सही कर रहे जैसे भी है जी। है